हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है कुछ बिल्कुल अलग होने वाला है। लोगों ने मुझसे पूछा कि कनाडा आपने बता दिया कैसे आए, आपने ये भी बता दिया कनाडा क्यों आए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम जब कनाडा पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो मैं आज आपको बताता हूँ रियलिटी जो है कनाडा की, जो वाकई जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट इस वक्त फेस कर रहा है, जो मैंने फेस करी, जो मैं अब फेस कर रहा हूँ। बिल्कुल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, सही है, कोई रोना धोना नहीं, बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर से बात करेंगे। कनाडा में आप आते हो, बल्कि छोड़ो कनाडा आप आने का छोड़ो, आप अभी की सिचुएशन पे रहते हैं। अभी जो है तकरीबन कितना, कोई 10-12 हज़ार बच्चा है मौज कनाडा में अभी, जो समर इनटेक के नहीं आया। ठीक हो गया, जनवरी में जो आया और जो सितंबर में आके गया। लोग आए, लोगों को जॉब से नहीं मिल रही। ख़ास तौर पे ओंटारियो में जो इतना रिसेशन चल रहा है इस वक्त, मैं खुद रेज्यूमे देने जाता हूँ तो वहाँ पे यकीन करो कोई 90-100 से ऊपर एप्लीकेंट रेज्यूमे दे के ऑलरेडी जा चुके होते हैं। कोई इक्का दुक्का होगा जिसकी किस्मत में नसीब में होता है, उसकी जॉब लग जाती है। वेयर हाउस में काम करना, क्लीनिंग अपना, या फिर डिश वॉशिंग, या फिर किसी रेस्टोरेंट में, या फिर एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब करना, या किसी मॉल में जॉब करना, ये कुछ जॉब्स होती हैं जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आके करता है। अब आप लैंड हो गए, आपने फ़ीस दे दी आके, ठीक हो गया, आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट करके आपको यहाँ पे भेज दिया, उन्होंने आपको 1 साल की फ़ीस पकड़ा दी, ठीक हो गया, और उन्होंने आपके अकाउंट में $10,000 भी डलवा दिए GIC के, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि भाई यहाँ जो है, आपने एक रूम लिया शेयर्ड में, आप उसके साथ रह रहे हो $400 के अंदर। अगर आप शेयर्ड में नहीं लेते, आपने ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल $600, अपना सिंगल रूम ले लिया आपने कि आप अपनी प्राइवेसी चाहते हो, आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, $600 ये हो गया। अब फिर आपने जो है खाने का देखा, ठीक हो गया, अब तकरीबन ग्रॉसरी, दूध, अपना रोटी और क्या कहते हैं सब्ज़ी, चिकन, ये सब मिला के तकरीबन मैं कहता हूँ $500 में हो जाता है काम आपका महीने का। कुछ लोग जो होते हैं कि वो लोग टिफ़िन लगवा लेते हैं, तो हर महीने वो तकरीबन, जैसे मेरा एक अपना एक दोस्त है, वो इंडिया से है, विशाल नाम है उसका। उस उन लोगों ने क्या करा हुआ है, वो लोग रहते हैं शेयर्ड में, तो उन लोगों ने टिफ़िन लाया हुआ है, हर बंदा $200 देता है, तो 1000 में काम हो जाता है उनका 5 अफराद का। तो कुछ लोग टिफ़िन लगवा लेते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, अपना ले आते हैं सामान, खुद खाना पकाते हैं। कुछ लोग खाना भी नहीं पकाते, चिकन वगैरह ऑमलेट पे अपनी उनकी ज़िंदगी चलती रहती है शुरू में। अब ठीक हो गया, 1100 ये हो गए। अब कुछ लोग आते हैं, जैसे कि मैं आया, आईफोन लेना है भाई, आईफोन खरीदना है यहाँ से, तो हमने भी iPhone 13 ले लिया। और लोग आएंगे बच्चे, जितना हर कोई आता है, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 12, iPhone जो भी नया मॉडल चल रहा होगा वो ले लिया। अब उसकी कॉस्ट क्या होती है, अब उसका ये होता है हिसाब कि भाई आप अगर लेते हो या तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हो, या फिर आप पूरी पेमेंट देते हो। ज़्यादातर बच्चा इंस्टॉलमेंट पे लेते हो। इंस्टॉलमेंट के भी दो होते हैं सीन। अगर आप यहाँ पे मोबाइल लेना चाहते हो तो या तो ये होता है कि आपका जो पैकेज होता है 40 या 12 या 24 मंथ्स का, आप रिटर्न कर देते हो मोबाइल, ठीक हो गया। आखिर में फिर ये आपको अगर एक्सचेंज करना होता है तो आपको दूसरा मिल जाएगा, फिर उसके अपने चार्ज हैं। और एक ही होता है कि आपका प्लान ऐसा होता है कि आपने अपना मोबाइल ये ले लिया, ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया। अब आप हर महीना 90 या $100 जो भी आपका पैकेज है नेट को मिला के वो आपको मिल जाता है उतना GB, ठीक हो गया। तो हर का अलग अलग होता है, कोई 13 प्रो मैक्स के $90 पे करता है, कोई $100 पे करता है, कोई 110, कोई 120, डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे कब आपको सस्ता मिल जाए पैकेज। जैसे कि ब्लैक फ्राइडे आ जाता है या फिर कोई सेल आती है, उस वक्त आपको कोई अच्छा सा पैकेज मिल जाता है, डील मिल जाती है। तो ये दो खर्चे हो गए आपके। आपका एक रेंट का हो गया $600 का, अगर आप सिंगल रूम रहते हो, शेयरिंग नहीं करते, और आपके ग्रॉसरी वगैरह 500-1100 हो गया, ये आपको हर महीने देना होता है। उसके बाद अब कुछ लोगों की क्लास जो होती है वो इन पर्सन होती है। अब इन पर्सन क्लासेस का मतलब होता है यहाँ पे होती है 3 घंटे की क्लासेस कनाडा में।
कोई भी कोर्स ले लो आप, पोस्ट ग्रेजुएट ले लो, मास्टर्स ले लो, डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट ले लो, हर उसमें 3-3 घंटे की क्लासें होती हैं और एक दिन 2 क्लास होती है, या अपना 5 दिन होती हैं और एक दिन 2-2 क्लासें भी होती हैं। सैटरडे संडे यहाँ क्लास नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती। अब यहाँ पे जो है बस का मिनिमम जो चार्ज होता है ना वो 3.40 चार्ज होता है यहाँ पे ट्रांजिट का, और ये 2 घंटे तक वैलिड होता है। ठीक हो गया। अब मैं निकला हूँ टोरंटो जाने के लिए मिसिसागा से, ब्रैम्पटन से निकला हूँ मैं मिसिसागा पे मैंने एक बस ली 501 फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है। दूसरी बस ली मैंने 4 नंबर की फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पहुंच गया डेविस कैंपस शेरिडन के। ठीक हो गया, 2 बसों में मेरा काम हो गया। तो मेरा एक ही दफ़ा वो हुआ ट्रांजिट लगा, तो मैंने सिर्फ $3.40 पे करे। वापसी में भी मैंने $3.40 पे करे, तो कितने हो गए 7 लगा लो डॉलर। ठीक हो गया, $7 ये लगा लो आप। उसके बाद $7 आपने ये लगा लिए। फिर आप अगर आपको मिसिसागा से दूर जाना है, ठीक हो गया, आपको टीटीसी की बस लेनी होती है। टीटीसी का अलग चार्ज होता है भाई, उस पर आपका अलग ट्रांजिट लगता है। ठीक हो गया। ब्रैम्पटन का ट्रांजिट वहीं तक रहता है मिसिसागा का, उससे आगे नहीं चलता। फिर अगर आपको है तो ट्रेन लेनी होती है, मेट्रो होती है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे। अगर आपको टोरंटो जाना है तो टोरंटो जाने के लिए भाई अलग ट्रेन जाती है। ठीक हो गया, वो सबवे होती है बेसिकली, उसका अलग चार्ज होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है। कुछ लोगों का कॉलेज वहाँ होता है, स्कार्बरो में होता है। तो ये तकरीबन जो है ना, बस का आप लगा लो, अगर आप एक ट्रांजिट लगता है ना जाने आने का, तो $60 लगा लो, और आप हफ्ते में 5 दिन जाते हो, 7×5 = $35। ठीक हो गया। 35 को मल्टीप्लाई कर दो आप 4, तकरीबन $150 ये होगा आपके बस के खर्चे के, सिर्फ कॉलेज जाने के या यूनिवर्सिटी जाने के। फिर आप काम पे आते हो, आप काम करने जाते हो, सही है। काम भी आपको बहुत मुश्किल से अपने एरिया में मिल जाता है, सही है। अगर आप मिसिसागा में रह रहे हो, ब्रैम्पटन में रह रहे हो, कुल में रह रहे हो तो मिल जाता है वहाँ पे, वरना ज़्यादा ही होता है। मैंने जितने भी लोग देखे ना वो दूर दूर से आते हैं। जैसे मैं काम कर रहा था पहले यूपीएस पे, तो वहाँ जो थी वो वॉन की ब्रांच थी। मैं ब्रैम्पटन से आता था 3 बसें चेंज करके, और वापसी में मेरे को 5 बसें चेंज करनी होती थी, और मेरा डबल चार्ज लगता था क्योंकि वो एक टीटीसी की बस होती थी। ठीक हो गया। तो अगर आप काम पे भी जा रहे हो तकरीबन, तो डबल कर दो, आप 5 दिन आप काम पे जा रहे हो तो 150 और 150 $300 ये होगा आपके। तो 1100 ग्रॉसरी रेंट और 1500 ये होगा। ठीक हो गया, ये आपका महीने का खर्चा हो गया। अब क्या होता है कि अब लोग जो होते हैं ना वो आते हैं बहुत, मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट जो बच्चा आता है ना, वो बहुत उम्मीद लेकर आता है, वो बहुत खुशी होती है उसको, जैसे कि हमारे को थी कि हमने बहुत अच्छा कोर्स ले लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले ली। पता है नहीं क्या होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ आके पता लगा ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये होती है भाई। ये जो सोचते थे ये इतना आसान है, यहाँ आके दुनिया ही बदल गई, देख लिया हमने। तो ये हो गई आपकी, आपने देखा भाई यहाँ तो अब जो है ना, आपका जो बंदा होता है ना वो उसका मोटिव ये होता है कि भाई यहाँ के पढ़ना है अच्छे से। लेकिन हमारा भी यही मोटिव था, शुरू में हमारी जॉब नहीं थी तो हम आराम से पढ़ रहे थे, क्लासेस ले रहे हैं, मज़े से असाइनमेंट कर रहे हैं ज़बरदस्त। जिस दिन हमारी नाइट शिफ्ट लगी ना, तकरीबन मैं जाता था 10 बजे पहुँचना होता था मुझे, और सुबह 4 बजे शिफ्ट ख़त्म होती थी, 8 बजे मैं घर आता था। और मेरी मॉर्निंग में क्लास होती थी, 10 बजे होती थी, कभी 12 बजे होती थी, कभी कोई 12 से 3, 6 से 9 होती थी, कोई 1 से 4 होती थी, 4 से 7 होती थी, कोई 2 से 5, कोई 5 से 8 होती थी। एक दिन मेरी 2 क्लासें हुआ करती थी, सही है। जो अभी मेरा प्रीवियस सेमेस्टर गया ना जनवरी इनटेक का, और -30 -25 पे मैं काम पे गया हूँ। और मैं क्या, मेरे हर कोई दोस्त जाता है, हम लोग जाग जाग के भी गए सुबह जो है ना। और क्या कहते हैं, आपको ये स्ट्रगल एक आपको करनी पड़ती है। फिर जो है ना ये होता है, इससे आपकी पढ़ाई निकल जाती है। जो लोग ये सोचकर आते हैं कि भाई हम लोग पढ़ेंगे मज़े से और काम भी करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं रियलिटी चेक, यहाँ पे बंदा एक चीज़ कर सकता है, या तो पढ़ लेगा, या तो फीस निकाल लेगा, या काम कर लेगा। अगर तुम पढ़ते हो ब्रो तो तुम फीस नहीं निकाल पाओगे। अगर तुम ये कहते हो कि मैं यार 4-5 दिन मेरी क्लासेस हैं, मेरे असाइनमेंट्स हैं, मैं 3 दिन काम करूँगा, फीस नहीं निकलेगी उस्ताद, तुम्हारी परेशान हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर पाकिस्तान का टिकट कट जाएगा। तो ये सीन है आपका, आपको दोनों मैनेज करना होता है।
ठीक हो गया। तो लोगों के घर वाले सोचते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है वहाँ पे जाके, लेकिन भाई रियलिटी चेक होती है, बच्चे से पढ़ा नहीं जाता। बच्चा कोर्स स्विच कर लेता है, बच्चे को नहीं लगता कि बच्चा लोगों लगता है यार ये अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टफ हो गई है पढ़ाई, पढ़ाई को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। क्योंकि एक बच्चे का यहाँ पर आके माइंडसेट बदल जाता है, क्योंकि वो आता है ए लेवल्स पढ़ा हुआ या इंटर पढ़ा हुआ, अब उसको पता ही नहीं होता आगे क्या करना है भाई, फील्ड ही नहीं पता उसको। वो बेचारा सुन के आता है कि भाई कंप्यूटर साइंस है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, बिजनेस है, और क्या कहते हैं मार्केटिंग, मीडिया, ऐसा कुछ करके डॉक्टरी है, ये 5 चीज़ उसको पता होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पता होता। वहाँ आके देखता है उसको दुनिया ही अलग मिलती है। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, होटल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, बहुत बहुत सारे कोर्सेज हैं, एविएशन की हो गए, और फलाना ढुमकाना। वो बोलता है ऑफिस मैनेजमेंट ले लेते हैं या कोई और सा कोर्स ले लेते हैं, 2 साल का कोर्स लेते हैं। क्योंकि वो यहाँ पर अगर आप जब पाकिस्तान में होते हो ना, या आप पहला पहला आपका सेमेस्टर होता है, आपको लगता है हाँ यार सेमेस्टर भी निकल जाएगा, फीस भी निकल जाएगी, लेकिन आपको अरे एक सेमेस्टर खत्म होता है आपको रियलाइज़ होता है, आप काम करने लगते हो, नहीं भाई पढ़ा नहीं जाएगा, थोड़ा आसान कोर्स ले लो, बाद में पढ़ लें। क्योंकि यहाँ पे आके बच्चे का माइंडसेट बदल जाता है। वो बोलता है भाई मैं 3-4 साल की डिग्री क्यों करूँ, मतलब क्या मैं 4 साल तक 18,000, 20,000, 25,000 डॉलर दूंगा, क्या मैं पागल हूँ? उससे अच्छा मैं जो है 2 साल का कोर्स करके वही 3 साल का वर्क परमिट ले लेता हूँ, और 3 साल के वर्क परमिट के बाद मैं 1 साल काम करके किसी भी फील्ड में T0, T1, T2, T3, T4 में मैं PR ले लेता हूँ। उसके बाद आगे देखा जाएगा पढ़ूँ मैं या ना पढ़ूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने पैसे तो बचा लूँगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, काम ही काम करते रहते हैं, काम ही काम करते रहते हैं, इतने काम करते हैं, 50 आवर्स लगाते हैं, पैसे तो उनके अच्छे बन जाते हैं, $3,500 कमा लेते हैं, $3,000 कमाते हैं, कुछ ज़्यादा कमाते हैं, कुछ कम कमा लेते हैं। तो वो पढ़ाई को भूल जाते हैं। एंड में ये होता है भाई आप पास नहीं हो पाते, आपको $1,000 यहाँ पे एक कोर्स के दोबारा देने पड़ते हैं, और आप एक दफ़ा फेल होते हो, आप फिर आपका जो नेक्स्ट इनटेक होता है ना, उसकी आप एडिशनल फ़ीस देते हो उस कोर्स की। अगर या आप पार्ट टाइम स्टूडेंट भी नहीं बन सकते कि हाँ यार अगर जैसे फॉल के सेमेस्टर में मेरा एक पेपर रुकता है, सही है, 5 कोर्सेज में एक कोर्स रुक गया मेरा, तो मैं समर इनटेक में एक पेपर नहीं दे सकता, एक कोर्स नहीं ले सकता मेरे भाई, मैं हो जाऊँगा पार्ट टाइम स्टूडेंट। ये आपको कोई नहीं बताएगा बात। और अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो जाते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, और वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो आपके PR के ख्वाब भी पूरे नहीं होते। ये एक बात है जो कोई भी नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। तो आपको यहाँ पे पूरे कोर्सेज देने पड़ते हैं, और बच्चे यही होता है आखिर में उनकी PR नहीं लगती, उनकी ग्रेड्स अच्छे नहीं होते, एम्बेसी वाले बोलते हैं इसने कुछ नहीं पढ़ा, इसने सिर्फ काम किया, इसका यही मकसद था, यही रहना चाहता है। तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। आप आसान सा कोर्स लो, आप आसान का कोर्स नहीं ले रहे तो मैं आपको इसका एक हल बताता हूँ। आप अगर मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहे हो मेरे भाई, तो आप हफ्ते इतवार को ये प्लान बनाओ, अपना माइंडसेट बनाओ कि मैं रेस्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेस्ट के साथ काम भी कर रहा हूँ। सपोज़ करो आज तारीख है मई 9 है या अप्रैल 9 है, या अपना आने वाले वक्त में आप अगर आ रहे हो तो कोई भी तारीख है, उसके 2 हफ्ते बाद आपका असाइनमेंट पेंडिंग है। तो जो अक्लमंद बंदा होगा ना, वो क्या करेगा, वो उसी दिन कंप्लीट कर लेगा। जो वो होगा ना दूसरा कि यार मैं बाद में छोड़ देता हूँ, वो जो है ना बाद में टीचर से एक्सटेंशन मांगता रह जाएगा, और टीचर एक्सटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा। वहाँ पे बोलेगा मैं काम पे था, बिजी था, ऐसे करके टीचर एक्सटेंशन नहीं देंगे अनटिल अनलेस कोई अच्छा बहाना दो तो एक्सटेंशन मिलती है। तो आपको जो है, अब जैसे मैं क्या करता था, मैं आया सुबह UPS से, क्लास ली, ठीक हो गया, सोते हुए क्लास ले ली भाई, ठीक हो गया, उठ के रिकॉर्डिंग देख लिया करते थे अगर ऑनलाइन होती थी तो। 3-4 कोर्स मेरे ऑनलाइन ही थे, एक आध अपना यूनिवर्सिटी का था, और क्या कहते हैं क्लास ले ली। लेकिन फिर ये होता था, फिर जो असाइनमेंट मिलता था ना, मैं देखता था यार हफ्ते इतवार की मेरी छुट्टी आ रही है, असाइनमेंट 1 महीने बाद देना है मैं अभी से करके रख लेता हूँ। और यकीन करो इतने असाइनमेंट मिलते हैं ना, आप बोलोगे भाई मैं क्या यार क्या लाइफ है, असाइनमेंट असाइनमेंट, तो आप उसी वक्त कर लो और आप टेंशन फ्री हो जाते हो। तो एक ये रियलिटी चेक है, तो ये आपको फेस करना पड़ता है आपको। यहाँ पे जो है लोग जो है ना इसी वजह से जो है ना आते हैं कि भाई इनको PR लेनी होती है। लोग दूसरे मुल्क क्यों नहीं जाते, मुझे बताओ, UK क्यों नहीं जाता कोई, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहा कोई, कोई इटली क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा कोई, जर्मनी क्यों नहीं जा रहा, वहाँ तो फ्री एजुकेशन है भाई, वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप पढ़ने के लिए, क्यों?
उनको सेटल होना है भाई यहाँ पे, उनको अपनी ज़िंदगी बनानी है। क्या पढ़ाई रह गई है हमारी उसमें? क्या हम आगे कुछ नहीं करेंगे क्या? घर नहीं बनाना, अपने गाड़ी नहीं खरीदनी, आपने शादी नहीं करनी क्या? तो आपका ये मोटिव होता है, आपने पढ़ना भी, आपने काम भी करना है, आपके गोल्स होते हैं यहाँ पे माइंड में होते हैं कि मैंने जो है आने वाले मेरे पास 3 या 4 साल है, उसमें मैंने कुछ बन के दिखाना है, मुझे अपने आप को खड़ा करना है। सही है बात को। तो आप, अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक हो गया, कुछ चीज़ें स्टक होती हैं आपकी, जैसे जावा बहुत मुश्किल होती है, और क्या कहते हैं जावा स्क्रिप्ट आसान है, HTML CSS के बाद आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हो अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो। और क्या कहते हैं अपना पाइथन हो गई, और क्या कहते हैं अपना रिएक्ट हो गई, ऐसी ऐसी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो फील्ड से रिलेटेड होती हैं। और क्या कहते हैं SQL है, PHP है, ये सब हमने पढ़ा है अभी। और क्या कहते हैं हमने वेबसाइट भी बाकायदा बनाई है। तो आपके ऊपर है आप कौन सी फील्ड करने आ रहे हो। तो बहुत सारी अलग अलग फील्ड है यहाँ पे, और ये है कि फ़ायदा ये है कि हर फील्ड की अपनी आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। ये नहीं है कि आप ने ये फील्ड पढ़ी तो यार इसकी जॉब नहीं मिल रही। तो हर चीज़ की आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो ये कुछ खर्चे होते हैं आपके, और ये कुछ रियलिटी चेक है। क्योंकि बंदा, अगर आप ये सोच रहे हो ना, मैं आपको बताऊँ, पढ़ वही सकता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट वही पढ़ सकता है जिसके अम्मी अब्बू अफोर्ड कर रहे हो, पैसे उनको सपोर्ट हो उसके पास। जैसे हम पाकिस्तान में वो करते थे, हमारे अम्मी अब्बू हमारी फ़ीस देते थे तो हम सुकून से पढ़ते थे। अब आप मुझे बताओ, आप में से बहुत सारे लोग A लेवल्स करके आ रहे होंगे या A लेवल्स कर रहे होंगे, वो जानते हैं A लेवल्स की पढ़ाई कोई मजाक बात नहीं है भाई। A2 की मैथ्स और AS की मैथ्स, रातों की नींद गायब हो जाती थी जब पेपर होता था। और पेपर इतने हार्ड होते थे, और इतने मुश्किल क्वेश्चन, इतना मुश्किल सिलेबस भाई। फिजिक्स A2 की ऊपर से जा रही होती थी भाई, अपना अब एक्सेलरेशन नहीं निकल रही होती थी, आसमान के ऊपर से जा रहे होते थे बादल, ऐसे वेलोसिटी यूं से यूं जा रही होती थी भाई। मैंने तो लीव कर दी थी फिजिक्स, मैंने बोला मैं तो पढ़नी नहीं भाई, मैं मैथ्स पढ़ लूँगा, फिजिक्स नहीं हो पाई। और तो ये है कि पढ़ाई डिफ़िकल्ट होती है। और अब यहाँ बात हो तो आपको पढ़ाई के साथ वर्क भी करना है, क्योंकि वो बच्चा पढ़ाई कर सकता है जिसके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो ही कर सकता है पढ़ाई यहाँ पे अच्छे से। आपको पढ़ना है, आप PR लो, PR के बाद आपकी $2,500 फीस हो जाएगी पर सेमेस्टर। उसके बाद आप पढ़ो, आपको जो पढ़ना है पढ़ो। इंजीनियरिंग करनी है आपको, साइकोलॉजिस्ट बनना है आपको, BA करना है, BBA करना है, MS करना है, आपको जो करना है आप करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपकी बर्डन हल्का हो जाएगा, आपके ऊपर ये होता है, ये दिमाग देखिए उस पर बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। आपको घर बनाना है, आपके अपने अम्मी अब्बू को बुलाना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको पढ़ना है, आपको अपनी फील्ड की जॉब करनी है। और मैं आपको रियलिटी चेक बता दूं, फील्ड की जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। नसीब नसीब की बात होती है। ये नहीं कि आपने जो है पढ़ लिया आपको जॉब मिल गई। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप जो है पढ़ते ही नहीं हो सही से। आप ChatGPT से असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक हो गया, आप अपने दोस्तों से असाइनमेंट करवा रहे हो, क्योंकि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको अपनी फ़ीस निकालनी है। आप अगर आप काम नहीं करोगे तो आप फ़ीस कैसे निकालोगे मेरे भाई? तो उसका भी एक सोल्यूशन होता है। यहाँ पे लोग सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, आराम से बैठे हुए सुकून से मॉनिटर के आगे देख रहे हैं, हाँ भाई सही है, ठीक है, लैपटॉप ऑन करा, पढ़ लिया, असाइनमेंट कर ले। बहुत तरीके होते हैं पढ़ने के भी, पढ़ने वाला सब कुछ कर लेता है, पढ़ भी लेता है और काम भी कर लेता है। लेकिन वही बात है ना, ये कुछ रियलिटी चेक हैं। और आप जो है, ये हो सकता है कि क्या कहते हैं, आप जो है आसान सा कोर्स लो, या अगर आपको जो है ना पढ़ने का ज़्यादा ही शौक है तो भाई फिर 2 साल का कोर्स ले लो। 5 साल, 4 साल, 3 साल की डिग्री मत करो। डिग्री के पीछे भागोगे तो गिर जाओगे। यहाँ आके दुनिया ही बदल जाएगी। आओ तो सही पहले। लोग बोलते हैं सबके मज़े होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के डॉलर में पैसे कमा रहे होते हैं। मेरे भाई, अगर बंदा $3,000 कमा रहा है ना, तो दो दो 3,000 तो कोई भी नहीं कमाता। इंटरनेशनल स्टूडेंट तो कमा ही नहीं पाता। 2,000 मुश्किल से बनते हैं। मेरे उधर जो काम कर रहे होते हैं लड़के, वो मुश्किल से 2 या $1,500 कमाते हैं, जिसमें से आधा तो रेंट के चले जाते हैं उनके पैसे। $500 बचते हैं मुश्किल से, उनमें से वो GIC में से फ़ीस निकाल के देते हैं। लोग बोलते हैं ना कि GIC से
GIC ऐसी है, बिलावजा दे रहे हैं। भाई GIC इसी नहीं होती कि आप अपने तीसरे सेमेस्टर की फ़ीस निकाल लो, इसलिए GIC दी जाती है। ये नहीं कि आप जो है इतना नाइकी के शूज़ ख़रीद रहे हो, लेविस की जैकेट पहन रहे हो, विंटर में आपने एक जैकेट लेनी होती है, $300-400 की जैकेट ले ली, काम हो गया। ये नहीं कि आप ले जा रहे हो अपने शौक़ पूरे कर रहे हो GIC से। आपको GIC के पैसे बचाने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी अल्लाह ना करे जॉब नहीं लगती, तो आपका जो तीसरा सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो GIC से निकल जाती है। तो ये कुछ बातें थी आपको मैंने बतानी थी कि ये रियलिटी चेक है यहाँ का, कनाडा का। तो लोग सोचते हैं कि ये आसान है, हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके नहीं होता। सही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी करोगे कोशिश। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि किसी को कि मत आओ, मैं चाहता हूँ आप लोग आओ, सही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रगल ज़रूर होती है, और आपको पहले से अपना माइंड प्रिपेयर करना होगा, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना होगा, फिजिकली। वरना आप रो रहे यहाँ बैठ के। तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर करना है अपने आप को। कुछ भी करो, पाकिस्तान में आप काम करो, ताकि आपको आइडिया हो कि काम कैसे करा जाता है। 9-9 घंटे आप वहाँ काम करके आओगे ना, आपको एक वो हो जाएगी आपकी, क्या कहते हैं, आप रिलायबल हो जाओगे, आपकी बॉडी उसमें हो जाएगी, इम्यून सिस्टम आपका, बॉडी आपकी वो हो जाएगी, अडेप्ट कर लेगी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये सब आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कनाडा आने से पहले, या आप किसी भी मुल्क जाना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कनाडा ही जाओ, आप कोई और से मुल्क भी जा सकते हो। मैं चाहूँगा आप लोग बाहर निकलो, पाकिस्तान से बाहर निकलो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, और अपने घर वालों को सेटल करो, खुश रखो, और आने वाले वक्त में अच्छे बनो। क्योंकि यहाँ पर बच्चे से बच्चा घर खरीद लेता है, गाड़ी खरीद लेता है अच्छी, और वेल सेट हो जाता है। चाहे जितना भी आप कुछ बोल लो, स्ट्रगल जितनी करोगे उतनी आपको पे ऑफ मिलेगी। घर पे बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये थी वीडियो आज की रियलिटी चेक पे। तो फिर इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मैंने नई वीडियो बनानी है ऑस्ट्रेलिया और सिर्फ कनाडा के बारे में, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मैं। फिर आप लोगों को अगली वीडियो में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखें, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्या कहते हैं, शेयर करें। वो लोग तो आप कर देते हो वैसे, तो जो लोग यूट्यूब पे नहीं करते उनको मैं कह रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।